जी नाज़रीन, इस वक्त मैं ट्रैफिक पुलिस लाइन में मौजूद हूँ और इस साने में जामे शहादत पाने वाले वो ट्रैफिक कांस्टेबल मुशर्रफ बेग उनके घर के पास मौजूद हूँ। आइए उनके घर चलते हैं, देखते हैं कि उनके घर पर इस वाक़े की वजह से जो क़यामत टूटी है उसके बाद उनके घर वालों के क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका क्या ताल्लुक़ था उनसे? वो मेरा दिमाग सारी हम लाहौर रहते हैं। हाँ जी, वो मुशर्रफ बेटा वो हमारा बनेवा भी था, दिमाग भी था और बहुत हो गया। अल्लाह का आसरा तो मैं उधर भी मकान किराए पे लिया हुआ है। अच्छा, आपके समझते हैं जी मुल्क में इस तरह की दहशतगर्दी हुई है, ये साने में कई लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। शहीद तो एक शख्स हो जाता है, उसके बाद उसके घर का क्या हाल होता है, क्या ज़िंदगी गुजरती है, किस तरह ज़िंदगी गुजरती है? जिंदगी तो इन दोनों भाइयों पे है। मैं तो वैसे भी बीमार हूँ हार्ट का, मैं क्या कर सकता हूँ, अल्लाह मालिक है। दो बच्चे हैं उनके छोटे? दो बच्चे हैं, छोटा एक बड़ा बड़ा बेटा 2.5 साल का, छोटी बेटी 1.5-1.25 साल की है। मुशर्रफ बेग के छोटे भाई सुफियान बेग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कितना टाइम हो गया था आपके भाई को ड्यूटी में? मेरे भाई की सर्विस 1990 में अपॉइंट हुए थे, 19 साल कंप्लीट हो चुके थे और 20वां साल स्टार्ट था मेरे भाई को। मुझे ये बताएं कि उस दिन उनकी वहीं ड्यूटी थी जब ये वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, वहीं ड्यूटी लाइट हाउस सिग्नल पे थे। आपके घर में और कौन कौन है जो पुलिस में है? हम तीनों भाई हैं, तीनों पुलिस में। ज़ाहिर है शहीद हुए हैं वो और इतना बड़ा रुतबा उन्हें मिला है, क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं आप लोगों की, क्या इस वक्त गुजर रही है? बस सर, हमारे को फ़ख्र इस बात है कि हमारा भाई मुल्क और कौम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करके शहीद हुआ, और दुख इस बात का है कि उनकी कमी कोई भी आज पूरी नहीं कर सकता, और आइंदा भी अगर हमें अपने मुल्क और कौम की खातिर कुर्बानी देनी पड़ी तो इंशाल्लाह हम दोनों भाई भी देंगे और दहशतगर्दी का डट के मुकाबला करेंगे। बहरहाल माँ और उनकी वाइफ को तो अल्लाह ताला ही सब्र दे सकते हैं और हमें भी अल्लाह ताला ही सब्र देंगे, बाकी उनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। ये तो बात है कि जी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, और यही जज्बा होता है जो हमारे इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है, जिस जज्बे की, वो जज्बा जो है हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये उनका बेटा है, शूट आप देख सकते हैं, और क्या इस बच्चे को पता होगा क्या वाक़या पेश आ चुका है इसके साथ? नाज़रीन, इस वक्त हम इरफान हुसैन सम्मू के घर पे मौजूद हैं जो कि स्काउट में शामिल थे और इस वाक़े में वो भी शहीद हुए हैं। उनके बड़े भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इरफान इस वाक़े में शहीद हुए और इस तरह की दहशतगर्दी हमारे मुल्क में एक तरीके से आम होती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? क्या कहेंगे इसके लिए, किसके ऊपर करें, कौन कर सकता है ये, किसके ऊपर कहेंगे? और अभी पहले बात हो रही थी कि ये कोई खुदकश धमाका था, अब ये बात हो रही है कि जी ये एक फिक्स बम था। आप क्या समझते हैं जी, क्या हुकूमत की सिक्योरिटी सही नहीं थी? सुना है वो खुदकश था, क्योंकि इसके स्काउट के जो आदमी है ना, जो वहाँ कैंप में मौजूद थे, उनका कहना ये है कि ये छलांग मार के अंदर आया है, छलांग मार के अंदर आया है। इसको पहले पकड़ा है अनवर सुमरों ने, अनवर सुमरों के हाथ से निकला है, फिर इसको पकड़ा है रेंजर्स ने, जो स्काउट्स कहते हैं हम वो कहते हैं। बाकी अभी जो टीवी की बनाई हुई बातें हैं इस पर हम यकीन नहीं रखते, क्योंकि वो हमारे अपने बंदे हैं, हमारे जानने वाले हैं, आते जाते हैं। इरफान के पास भी आते जाते थे, तो हम तो उनकी बात सुनेंगे ना। अब टीवी को क्या कहना है कि खुदकश हमला ही है? खुदकश हमला ही है। जो हुकूमत पे एक फुटेज चल रहा है कि जी वो पहले से एक फिक्स बम था, वो सब गलत बात है। कि कितने उनके बच्चे थे, क्या एज थी उनकी? ये इनका एक बेटा है हमाद, और एक छोटी बेटी है, उसका तकरीबन 3 सवा 3 साल। हुकूमत की जानिब से कोई मदद की बात हुई, कुछ हुआ है? कुछ नहीं। आप क्या समझते हैं जी, इस तरह जो लोग बेचारे इस मौक़े में शहीद हो जाते हैं, पीछे पूरा घर तबाह हो जाता है, सिर्फ ये तबाह हो जाता है पूरा, इनका सब तबाह हो जाते हैं। अब इनके बीवी बच्चों का क्या, अब उनको तो हम ही संभालना पड़ेगा ना। हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की भी कोई बातचीत नहीं सामने? कुछ भी नहीं। ये देखिए जी, अब कोई अपनी ड्यूटी देते हुए एक तरीके से और हिफाजत करते हुए लोगों की एक तरीके से जामे शहादत हासिल करते हैं, और ये इतनी सी उम्र के बच्चा है
और कौन ज़िम्मेदार होगा। और हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर देखा जाए कि जो लोग शहीद हुए हैं स्पेशली ड्यूटी करते हुए, उनके घर वालों की मदद करनी चाहिए। क्या आवाज़ पहुँचाना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को? नहीं, कुछ नहीं, हमें कुछ चाहिए भी नहीं है, बस अब जो था वो तो चला गया, उसके लिए क्या करें अब। कोई मैसेज नहीं, इतना कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को खिला पिला सकें। कराची में जो कुछ भी हुआ ये एक सोची समझी साजिश थी। ये बात हुकूमती ज़राए ने कही, जबकि मुल्क में सिक्योरिटी के हवाले से काम करने वाले इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उन्होंने पता लगा लिया कि मुजरिम कौन है, लेकिन अभी वो लोग नहीं पकड़े गए जो इसके सरबराह हैं। इस किस्म के हादसात से बचने के लिए नई हिकमत अमली अब तय कर ली गई है, जबकि अवाम से भी कहा गया है कि तकरीबकारी करने वालों पर नजर रखें, अपनी जानो माल की खुद हिफाजत करें, फौरी तौर पर ऐसे अफराद की निशानदही करें ताकि इस किस्म के वाक़यात रोनुमा ना हो। जी नाज़रीन, आज अवाम से बात हो रही थी और अवाम के मुताबिक इस वाक़े का ज़िम्मेदार वो हुकूमत और सिक्योरिटी एहलकारों को ठहराते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया और हम सबको मिलके इस साजिश को नाकाम बनाना होगा। ताजिर बरादरी जो इस वाक़े में सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले उस ताजिर बरादरी को दोबारा उनकी उस पोजीशन पे लाके खड़ा किया जाए, वरना आगे मज़ीद हालात ख़राब होंगे। अब बारी आती है हमारी आवाम की। इस वक्त में जो मुल्की हालात चल रहे हैं, हमारी आवाम की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र रखें। अगर कोई भी मशकूक शख्स आपके इर्द गिर्द रह रहा है तो करीबी पुलिस स्टेशन में इसकी इतला ज़रूर करें। हम ये दुआ करते हैं कि आइंदा हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात पेश ना आए। अगर आपको टॉपिक हमारे प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहते हो तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है awaz@aj.tv। अपने होस्ट शहरी को यादों में बातों में दुआ में याद रखिएगा, और एक चीज़ तो आप सब याद रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।